हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें जो लंब रेखाखंड है वो सबसे छोटा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। इसका जो है फिगर दे भी सकता है, नहीं भी, तो आपको इसमें कोई मैटर नहीं है। हम सबसे पहले लेते हैं, उसने कहा कि एक रेखा दी हुई है और एक बिंदु दिया हुआ है जो कि उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने एक रेखा बना ली ऐसे, ये हो गई आपकी एक रेखा, वो ये देख लीजिए, ये एक रेखा हो गई और इसको नाम दे देते हैं हम, एक एम नाम दे देते हैं। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा एक बिंदु और है जो कि इस रेखा पर स्थित नहीं है। हमने मान लिया वो बिंदु जो है यहां पर है, इसको नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि यहां से रेखाखंड खींचे जा रहे हैं। अब यहां से अगर आप यहां पे रेखाखंड खींचते हो तो किस किस तरीके से खींच सकते हो भाई? एक तो हमने बिल्कुल सीधा इस तरीके से यहां पे से ऐसे खींच दिया, ये हो गया आपका, बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, बिल्कुल सीधा जो है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इधर भी खींच सकते हैं। हमने इधर भी खींच दिया, मतलब इधर इधर कैसे भी खींच सकते हैं। तो एक तो बिल्कुल सीधा हो गया, अब एक ऐसे हो जाएगा भाई, इतना था तो इतना भी हो सकता था। हमने इस तरह से थोड़ा ज्यादा दूरी ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ी सी और दूरी, भाई इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जो है एक और ले लेते हैं, ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 2-3 ले लेते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, इस तरह से रेखाखंड खींचे गए। मतलब एक सीधा आएगा, उसके बाद क्या होंगे, टिल्टेड होने लगेंगे, तिर्यक होने लगेंगे, तिरछे होने लगेंगे जो है। ठीक है, इस तरीके से हो गए आपके। अब आपने देखा जब ये बिल्कुल सीधा आया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा इस पे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर एस, इस तरह से हमने नाम दे दिए। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई एक रेखा है और एक कोई बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो उससे जो रेखाखंड खींचे जा रहे हैं उनमें जो लंब रेखाखंड है, मतलब ये जो लंब रेखाखंड कौन सा है, ओपी, ये जो ओपी रेखाखंड है वो इन सब में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। मतलब ओपी सबसे छोटा होगा किससे, ओ क्यू से भी, ओ आर से भी, ओ एस से भी। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम इसमें लिख लेते हैं, दिया है एक तो यही दिया है कि M एक रेखा है तथा O एक बिंदु है, O एक बिंदु है। और बता देंगे इसमें जो रेखा M पर स्थित नहीं है, रेखा M पर स्थित नहीं है। और साथ ही हम कह सकते हैं, क्योंकि एक रेखाखंड लंब हो जाएगा तो ये हो जाएगा OP जो है ये लंब है M पर। इतना आपको दिया हुआ है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो OP है ये छोटा है किससे, ओ क्यू से, ओ आर से और ओ एस से। मतलब ओपी सबसे छोटा होगा ओ क्यू, ओ आर और ओ एस से। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए प्रमाण। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले कि जो ओपी है ये क्या है, ये लंब है एम पर। ओपी चूंकि OP लंब है M पर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये हो जाएगा कि जो कोण OPQ, कोण OPQ बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। अब भाई एक ये 90 डिग्री हो गया तो ये कोण क्या होगा, आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि जब ये कोण 90 डिग्री होता है तो बाकी के जो दो कोण होंगे, ये कोण प्लस ये कोण, भाई एक 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो एक 90 है तो दो कोणों का योग क्या होगा, 90 रह जाएगा। अगर उसमें से एक कोण की बात करेंगे तो वो 90 से कम ही आएगा। भाई दो कोणों का योग अगर 90 है तो अगर एक कोण की बात करेंगे तो 90 से कम ही आएगा, तभी तो दूसरे का दोनों जोड़कर 90 बनेंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, ये 90 से कम होगा। और 90 से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये कोण क्या हुआ आपका, न्यून कोण हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले मतलब ये देखिए ना, त्रिभुज तो ये हो जाएगा ना OPR,
ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये वाला कौन क्या होगा फिर न्यून कौन होगा, ये वाला कौन क्या होगा न्यून कौन होगा। आपको पता लग रहा है कि ये कौन क्या है आपके न्यून कौन है। तो हम कह सकते हैं कि कौन OPQ अगर 90 डिग्री समकोण है तो ये आपका कौन OQP, कौन OQP जो है कॉमा करके कौन ORP, कौन ORP और एक कौन होगा आपका OSP। OSP क्या है न्यून कौन है, न्यून कौन है। और आप जानते हो ये तो पता लग ही गया कि समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 से कम, इसका मतलब जो 90 डिग्री वाला है वो बड़ा होगा, तो ये समकोण जो है बड़ा होगा। इसका मतलब आपको अब आप एक एक करके चलेंगे कि सबसे पहले इसके साथ इसको ले लेंगे, मतलब क्या कि ये ले लेंगे कि कौन, चूंकि पहले लिख लेते हैं कि कौन OPQ समकोण है तथा कौन OQP, सॉरी यहाँ P आएगा, OQP न्यून कौन है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है इसलिए ये जो कौन OPQ होगा, OPQ ये ग्रेटर देन होगा, तो ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, कौन OQP से, इतना हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो कौन OPQ इसके सामने की भुजा क्या होगी, इसके सामने की भुजा क्या होगी, OQ हो जाएगी। तो OQ, इसलिए आप कह सकते हो कि OQ जो होगी ये ग्रेटर देन बड़ी होगी कौन OQP मतलब इसके सामने की भुजा क्या होगी, OP हो गई, OP। ब्रैकेट में आपको कारण जरूर देना है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। बस इससे क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 कह देना आप कि ये OQ OP से बड़ा हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इसी तरीके से अभी तो हमने क्या करा था, इसको इसके साथ लिया, अब इसके साथ लेते हैं। आप लिखेंगे चूंकि कौन OPQ समकोण है तथा कौन ORP कैसा है, न्यून कोण है। अब इससे हम कह सकते हैं वही चीज कि ये कौन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, कौन OPQ ये ग्रेटर देन बड़ा होगा किससे, कौन ORP से। अब OP की ये जो कौन OPQ है, OPQ सॉरी यहाँ पे OPR ले लेंगे क्योंकि ये वाला त्रिभुज हो गया ना, OPR यहाँ पे R लेंगे अब, ठीक है। तो ये कौन OPR हो जाएगा आपका OPR। और इसके बाद आप देखते हैं कि अब OPR की बात, अब ये वाला त्रिभुज है OPR, तो यहाँ इसके सामने की भुजा क्या होगी, OR हो जाएगी। OPR के सामने की भुजा जो है OR हो जाएगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगी। अब कौन ORP मतलब ये कौन, और इसके सामने की भुजा क्या होगी, OP हो जाएगी। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये भी भुजा इससे बड़ी आ गई, मतलब OR इज ग्रेटर देन OP। OR जो है आपका वो OP से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको समीकरण क्या कह देंगे, 2 कह देंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से हम तीसरा भी कर सकते हैं, हम इसी प्रकार लिख देते हैं, बिल्कुल सेम वही हो जाएगा कि इसी प्रकार ये जो कोण होगा, मतलब कौन सा कोण हो जाएगा आपके यार, कौन जो है OSP, ये जो कोण होगा OSP, और कौन OQ मतलब OPS मतलब कौन OPS जो होगा ये ग्रेटर देन होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला ग्रेटर देन होगा ना किससे, कौन OSP से। तो अब OPS की इसके सामने की भुजा क्या होगी अब की बार, OS हो जाएगी, और ये ग्रेटर देन हो जाएगी कौन OSP, इसके सामने की भुजा क्या होगी, देखिए क्या होगी, OP हो जाएगी। ये हो गया आपका। तो अब OS इज ग्रेटर देन OP, समीकरण 3 हो जाएगी। अब आपने देखा कि समीकरण 1 में देखा OQ जो है वो OP से बड़ा है, OR जो है वो भी OP से बड़ा है, OS जो है वो भी OP से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से कि ये OP जो है, क्योंकि OP क्या है,
छोटा रहेगा ना भाई, OS बड़ा है OP से, OP छोटा, मतलब OP छोटा है किससे, OS से, OQ से, OQ से, ये छोटा है OR से, और ये वाला छोटा है OS से। इतना हो गया। और इससे हम कह सकते हैं कि जो OP है, इसलिए OP जो है सबसे छोटा, सबसे छोटी भुजा है। यहां पे जो OP रेखाखंड है ये सबसे छोटा रेखाखंड है, इस तरह से आप कह सकते हो, यहां पे ये कह सकते हो सबसे छोटा रेखाखंड है, छोटा लंब रेखाखंड है। ये आ जाएगा आपका ऐसे रेखाखंड है। यही आपको सिद्ध करना था कि इसमें जो लंब रेखाखंड जो OP है वो इन सारे रेखाखंडों में क्या है, सबसे छोटा है। हैंस प्रूफ। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।